शाज़मा? आप कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। सब कुछ फैला हुआ था और तुम इस तरह बेवक्त सो रही थी। कुछ हुआ है क्या? तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं, बस सुस्ती हो रही थी मुझे। चलो फिर एक काम करते, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं डिनर पर, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मुझे कहीं नहीं जा। अब तो वाकई मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझे लगता है वाकई तुम्हारी तबीयत खराब। बस तंग नहीं करे ना, सोने लगी हो। हाँ भैया अफान, कब इरादा है वापस जाने का? बस मामू जल्दी जाऊंगा। एक्चुअली मैं अमरीन के वीज़ा का वेट कर रहा था, सोचा था इसको साथ लेके जाऊंगा, मगर अब मुझे लग रहा है इसके बगैर ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें मैं अब मज़ीद छुट्टियाँ नहीं कर सकता। माइल्स, मैं तो इसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि बहुत देर हो गई परदेश में रहते हुए, अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना वापस आ जाए। क्या ज़रूरत है परदेश में इतनी सख्तियाँ और परेशानियाँ झेलने की। अरे अम्मी, जॉब्स के हालात तो हर तरफ ही एक जैसे हैं ना, और यहाँ के भी तो मेहनत करनी है। वहाँ कम से कम सुकून तो है, यहाँ तो हालात बहुत ख़राब है। वो शाज़मा नजर नहीं आ रही। वो अभी तक उठी नहीं, शायद मैंने हरीम को भेजा है उसे जगाने के लिए। सो वैसे आप शाज़मा को भी समझना चाहिए, ससुराल है उसका, मैका नहीं है। जरा सख्ती करें उस पर, ये सब कमर की ढील का नतीजा है। माजिद, इंसान की जगह बदलती है तो नींद मुश्किल से ही आती है। कुछ ही दिनों में रूटीन चेंज हो जाएगी उसकी। आपा, लगता है आपकी बड़ी बहू तो बहुत जल्द इस घर में एडजस्ट होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाहर से आने वाली लड़की को ससुराल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सबकी खिदमतें करनी पड़ती है, हर काम करना पड़ता है, फिर जाके उसकी जगह बनती है। लेकिन मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी तो खाला का घर है। क्यों खाला? हाँ बेटा, लेकिन अमरीन को भी ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। ये तो आपका बड़ापन है खाला, लेकिन मैं और भाभी किस तरह से बराबर हो सकते हैं? अपना खून तो अपना होता है ना। कभी कभी अपना खून भी ऐसे रंग बदलता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। इंसान में अगर मुरव्वत और एहसास हो तो पराये भी अपने हो जाते, वरना तो अपने भी परायों जैसे सलूक करने लगते। शाज़मा, क्या हो रहा था?
तमाशा हो रहा है, बेइज्जती हो रही है मेरी इस घर में। और क्या सुनना है आपको? शाज़मा हुआ क्या है? किसने किया तुम्हें बेइज्जत? आपके भाई के अलावा कौन कर सकता है ये हरकत? जब से मैं इस घर पे आई हूँ पहले दिन से मेरे पीछे पड़ा है वो। इतनी इंसल्ट करता है मेरी वो। पता नहीं क्या बिगाड़ा मैंने उसका। हमेशा मुझे दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो। आज तो हद हो गई निशान। मामू और मम्मा जान के सामने इतनी इंसल्ट की मेरी उन्होंने, सिर्फ अपनी बीवी को खुश करने के लिए। अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता ज़िशान। आपने मुझसे इसलिए शादी की थी कि मैं अपनी इंसल्ट करवाऊं इस घर में। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, मुझे नहीं रहना आपके साथ जब आप मुझे इज्जत नहीं दे सकते। शाज़मा, शाज़मा, रुको बेटा, कहाँ जा रही हो? मैं जहाँ भी जाऊँ आपको इससे क्या? तमीज से बात करो शाज़मा। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मम्मी से? जिस तरह से आपको छोटों से बात करने की तमीज नहीं, इसी तरह से मुझे बड़ों से बात करने का लिहाज नहीं। मैं भी आप ही जैसी हूँ, बदतमीज और बदलिहाज। अफान, आप भी मुझे रोक रही हैं। इसका अंदाज नहीं देख रही, इसीलिए मैं शादी के खिलाफ था। मैं जानती हूँ वजह कि आप क्यों शादी के खिलाफ थे, क्योंकि आपकी बीवी की पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी के आगे बिल्कुल जीरो है। और वैसे भी आपका बस चले तो मुझे हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, इस चीज की जरूरत नहीं है आपको। मैं खुद जा रही हूँ घर छोड़ के। शाज़मा, अगर तुम बात बढ़ाना चाहती हो ना तो तुम्हारी मर्जी है। रुको शाज़मा, जाने दे उसको, नहीं सुनेगी आपकी बात। अफान ने इतना सब कुछ कह डाला, आपा कहाँ थी? क्यों नहीं रोका उन्होंने? कैसे रोकती मैं उन्हें? क्या अपनी औलाद के आगे अपनी बहन की औलाद की साइड लेती? ठीक है, मैं अभी पूछती हूँ उसे। क्या आप नहीं पूछेंगी? वो वैसे भी अपने बेटे की गलती छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगाएंगी। मुझे तो उनसे पूछने दो कि उनके घर में उनकी मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया भाई? तो जो होना था वो हो गए। शाज़मा, नीचे ज़िशान आया है। क्यों आया आप यहाँ? वो तुम्हें लेने आया हूँ। इतनी छोटी छोटी सी बातों पर घर नहीं छोड़ा जाता। छोटी सी बात? आपको मेरी बेइज्जती छोटी सी बात लगती है ज़िशान? मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह घर छोड़कर आना मसले का हल तो नहीं है ना। चलो घर चलो, आराम से बैठकर बात करते हैं, मसले का हल निकालते हैं। मैं उस घर नहीं जाऊंगी। आपको मेरी बेइज्जती छोटी सी बात लगती होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शाज़मा, मेरे लिए भी छोटी बात नहीं है। तुम्हारी एक कॉल पर मैं उसी वक्त ऑफिस से उठ के डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। घर चलो, घर चलकर आराम से बैठकर बात करते। मैं अफान भाई से पूछूंगा कि उन्होंने तुमसे इस तरह से बात क्यों की। मेरी जो बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी। मुझे इन सवालों और जवाबों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं घर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अफान भाई मुझसे माफी नहीं मांगेंगे। शाज़मा, और ये मेरा आखिरी फैसला।